द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान इविल रेस से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। स्यावियान एक तेज चीख के साथ सैन लिंग अब कुछ भी सोच नहीं पाई। उसकी स्पीड अचानक आसमान छू गई और वो सीधे स्यावियान की तरफ उड़ गई। गोरफाइंड की पर्पल गोल्डन ब्लड डेमन गोल्ड ची स्यावियान की बॉडी में घुसते ही उसका दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न हो गया। अगले ही पल वह भयानक ब्लड डेमन गोल्ड ची सीधे उसके शरीर में घुल के फैल गई। स्यावियान ने खून की एक बड़ी धार उगली और सीधे नीचे गिर पड़ा। स्यावियान, इमोर्टल मास्टर मैडवुड और यैन दोनों एक साथ चिल्ला उठे। एक डरावनी ठंडी आवाज चारों ओर गूंजी। आज मैं हार गया, लेकिन समय आने पे मैं फिर लौटूंगा। उस दिन तुम सब मरने के लिए तैयार रहना। उस इविल हंसी के साथ ब्लड डेड स्टॉर्म और गोरफाइंड की ब्लैक ब्लड मिस्ट आखिरकार यैन की होली फ्लेम को जलते ही पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जमीन पर गोरफाइंड की एक छोटी सी ब्लड रेड बूंद धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो किसी को बुला रही हो। कमबख्त, यैन ने जोर से गाली दी। मैंने नहीं सोचा था कि गोरफाइंड आखिरी पल में इतना पागल हो जाएगा। उसका शरीर हिला और वो पल भर में स्यावियान के पास पहुंच गया। वहां सैन लिंग स्यावियान को थामे हुए थी। उसके हाथों से एक प्योर कोमल पावर लगातार स्यावियान की बॉडी में डाली जा रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी और वो बार बार माफी मांग रही थी। सैन लिंग, ऐसा मत करो, स्यावियान बेहद कमजोर आवाज में बोला। मैंने सोल लिक्विड लिया था तो तुम्हारी बात मानना मेरी जिम्मेदारी थी। अब वो पूरी तरह सैन लिंग के सहारे था। स्यावियान, मुझे माफ कर दो। सैन लिंग की आंखों में गहरा पछतावा था। तुम अभी जा सकते थे। अगर मेरे पिता के कारण ना होता तो तुम चिंता मत करो। स्यावियान हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। कुछ ही पलों में सैन याओ, स्नेक पनिशमेंट और इमोर्टल मास्टर मैडवुड सब वहां पहुंच गए। मुझे देखने दो। इमोर्टल मास्टर मैडवुड हवा में तैरते हुए आगे बढ़ा। उसकी नजर सैन लिंग पे पड़ी और फिर स्यावियान पे, मानो वो उनके रिश्ते को कुछ समझ गया हो। फादर, आपको उसे बचाना होगा, सैन लिंग ने धीरे से कहा और स्यावियान को मैडवुड के हवाले कर दिया। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने स्यावियान को संभाला। उसकी सोल पावर धीरे धीरे स्यावियान की बॉडी में फैलने लगी। रिलैक्स, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कपड़े फटने की आवाज आई। स्यावियान का सीना पूरी तरह सबके सामने आ गया और वहीं उसकी छाती पे एक बेहद साफ पर्पल गोल्डन ब्लैक मार्क उभर आया था। वो निशान गर्दन से लेके दिल के पास तक फैला हुआ था। ये सच में इमोर्टल मास्टर मैडवुड की सोल बॉडी कांप उठी। ब्लड डेमन गोल्ड ची, यैन के चेहरे पे गंभीरता छा गई। हालांकि गोरफाइंड का बाकी ओरा पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी यैन के चेहरे पे कोई राहत नहीं थी। ब्लड डेमन गोल्ड ची, सैन लिंग घबरा गई। वो क्या है? सैन लिंग, थोड़ा पीछे हटो, मैडवुड ने गंभीर आवाज में कहा। ब्लड डेमन गोल्ड ची ब्लड डेमन क्लैन की सबसे खतरनाक टेक्निक है। अपनी पूरी जिंदगी की ब्लड एनर्जी को कुर्बान करके इस पावर को कंडेंस किया जाता है। एक बार ये शरीर में घुस गई तो मौत तय मानी जाती है। उसने गहरी सांस ली। मैंने नहीं सोचा था कि ब्लड डेमन जनरल इस लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन सीनियर, स्यावियान ने दांत भींचे, मुझे अभी तक कोई दर्द या बदलाव महसूस नहीं हो रहा। ये नॉर्मल है, मैडवुड ने सिर हिलाया। ये लॉन्ग टर्म कर्ज है, अभी नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को और सोल को खाएगा और जब इरप्ट करेगा तो जो दर्द होगा साधारण इंसान सहन नहीं कर पाएगा। तो क्या इसे हटाने का कोई तरीका नहीं? स्यावियान ने कस के पूछा। मैडवुड ने बेबस होकर सिर हिला दिया। ये तुम्हारे हार्ट और सोल से बाइंड हो चुकी है। जबरदस्ती हटाया तो सीधा एक्सप्लोजन और डेथ। कम से कम मुझे कोई उपाय नहीं पता। यान ने आगे बढ़ के कहा, माय किंग, इस ह्यूमन ने हमारी जान बचाई है और गोरफाइंड के आखिरी हमले से आपको भी बचाया। मेरी होली फ्लेम उसे ही मिलनी चाहिए। मैडवुड हंस पड़ा। होली फ्लेम पहले से ही तुम्हारी थी, तुम जिसे चाहो दे सकते हो। फिर उसने स्यावियान को देखा, लेकिन ये लड़का, इसमें मेरा पुराना स्टाइल दिखता है। मैडवुड जोर से हंसा। यान ने स्यावियान से कहा, किड, मैंने वादा किया था, बीच में टेस्ट थे और तुमने उन्हें पास कर लिया। अब ये होली फ्लेम तुम्हारी है। स्यावियान पूरी तरह स्टन रह गया। लेकिन याद रखो, यह अचानक गंभीर हो गया। अगर ब्लड डेमन गोल्ड ची किसी हाई लेवल फोर्स को पता चल गई तो वो तुम्हें फोरिजन इविल रेस समझेंगे। जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं बढ़ती, इसे किसी को मत दिखाना। स्यावियान दोनों सीनियर्स का धन्यवाद करता है। मैडवुड ने आखिरी बार कहा, मैं होली फ्लेम की पावर से अभी इसे सील कर दूंगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है। जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोवरी ना हो जाए या तुम एक और होली फ्लेम ना पालो, इस ब्लड डेमन गोल्ड ची से छेड़छाड़ मत करना। ओके। स्यावियान की आंखों में खुशी चमक उठी। होली फ्लेम, इतनी करीब पहली बार।
डेजर्ट माउंटेन रेंज की चोटी पे स्यावियन और यैन क्रॉस लेग्ड बैठ के ब्रेथ रेगुलेट कर रहे थे। होली फ्लेम एब्जॉर्ब करना मजाक नहीं था, एक गलती और सीधे मौत। सैन याओ और सैन लिंग मैडवुड के साथ धीमे धीमे बातें कर रहे थे। उन तीनों का रिश्ता बेहद डेलिकेट था। ये सीढ़ियों से कुछ और लोग ऊपर आए। स्यावियन ने चोटी को देखते हुए धीमे से कहा। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। अचानक उसकी आंख से एक आंसू गिर पड़ा। बिग ब्रदर स्यावियन को कुछ हुआ है, तुम ठीक हो? पीछे से मुइंग ने पूछा। मैं ठीक हूँ, स्यावी बोला, लेकिन भाई का ओरा यही है। स्पीड बढ़ाओ। चारों लोग तेजी से ऊपर की ओर भागे। कुछ ही पलों में वो चोटी पे पहुंच गए। स्यावियन! स्यावियन ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसका दिल डूब गया। स्यावियन के ऊपर बॉडी एक्सपोज थी और उसकी छाती पे वो पर्पल गोल्डन ब्लैक मार्क। स्यावियन! स्यावी बिना रुके सीधे उसकी ओर भागा और जोर से गले लगा लिया। स्यावियन हंसा। अपने ही लोग हैं। उसने मैडवुड की ओर देख के जल्दी से समझाया। बिग ब्रदर, ये निशान? स्यावी ने सीधा पूछा। स्यावियन ने पूरी कहानी सुना दी। कमबख्त! स्यावी की फ्लेम भड़क उठी। चिंता मत करो, स्यावियन मुस्कुराया। ओल्ड बास्टर्ड! स्यावी ने मैडवुड की ओर देखा। अगर मेरे भाई को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारा पूरा पहाड़ जला दूंगा। मैडवुड हंसा। कोशिश कर लेना। यैन सामने आया। होली फ्लेम? स्यावी चौंक गया। फायर एल्फ होने के नाते वो होली फ्लेम को तुरंत पहचान गया। तो फिर होली फ्लेम से ब्लड डेमन गोल्ड जी को दबा दो। यैन मुस्कुराया। उससे पहले एक चीज चाहिए। नाम बताओ, स्यावी बोला। सेंट फ्लेम क्रिस्टल। स्यावी सुन रह गया, लेकिन उसी पल एक मीठी आवाज आई। सीनियर, क्या आप इस चीज की बात कर रहे हैं? और एक फायरी रेड क्रिस्टल हथेली पे उभर आया। ये स्यावियन की नजर उस चमकते हुए क्रिस्टल पर जम गई। इस पल वो परछाई मुइंग से बेहद मिलती जुलती थी। अगर मुइंग नहीं तो फिर कौन? मुइंग के ऊपर वो सेंट फ्लेम क्रिस्टल भयानक फायरी रेड रोशनी में डूबा हुआ था। उससे निकलती झुलसा देने वाली गर्मी ने पूरे माहौल को कांपने पे मजबूर कर दिया। स्यावियन उसे काफी देर तक घूरता रहा और अनजाने में उसका दिमाग हल्का सा कांप उठा। सेंट फ्लेम क्रिस्टल! यान के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। उसकी आंखें धीरे धीरे मुइंग के ऊपर मंडराते क्रिस्टल पर टिक गई। यान से कुछ ही दर्जन मीटर दूर पहुंचते ही सेंट फ्लेम क्रिस्टल अचानक मुइंग के कंट्रोल से छूट गया। वो खुद ब खुद यान की ओर उड़ गया, जैसा मैंने सोचा था। यान ने गहरी आवाज में कहा। ये होली फ्लेम क्रिस्टल असल में इसी होली फ्लेम का हिस्सा है। मुइंग ने फौरन उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली खाली रह गई। तुम ठीक हो? यान की आंखों में गहराई थी। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। रॉक लाइक हथेली पे सेंट फ्लेम क्रिस्टल एक शरारती बच्चे की तरह चमकने लगा, लेकिन उस चमक के नीचे एक पतली सी ब्लैक इविल एनर्जी भी लिपटी हुई थी। इतना बुरी तरह करोड़ हो चुका है। इमोर्टल मास्टर मैडवुड आगे बढ़ा और यान की हथेली पर टिके क्रिस्टल को घूरने लगा। मैडवुड और यान दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो बिना शब्दों के कोई फैसला कर रहे हो। छोड़ो, मैडवुड ने शांत आवाज में कहा। ये काम मैं कर देता हूँ। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर इस बच्चे के लिए मेरी बच्ची कुछ ताकत काम आ जाए तो ये काफी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी आजादी थी। लेकिन माय किंग, यान कुछ कहना चाहता था। कोई लेकिन नहीं। मैडवुड की नजर तेज हो गई। मेरी जगह उन सबका ध्यान रखना। यान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैडवुड की तीखी निगाहें देख वो चुप रह गया। वो जानता था इस आदमी का फैसला अटल होता है। फादर, आप? सैनलिंग का दिल डूब गया। मैडवुड ने मुस्कुरा के उसे देखा। सैनलिंग, तुम और सैन याओ आगे अच्छे से कल्टीवेट करना। शायद मैं अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में असीम स्नेह था। सैनलिंग की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ फादर। उस पल वो अपने पिता को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। स्यावियन, तुम ठीक हो? ग्रीन फ्लोट की टीम पास आ चुकी थी। मुइंग सीधे स्यावियन के पास पहुंची। उसकी नजर स्यावियन की छाती पे पड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं ठीक हूँ, स्यावियन हल्के से बोला, लेकिन तुम सब काफी पावरफुल हो गए हो। उसके दिल में गर्माहट फैल गई। सीनियर, मुइंग ने सम्मान से कहा, अब जब सेंट फ्लेम क्रिस्टल मिल चुका है तो कृपया एक्शन लें। स्यावियन हमारा कैप्टन है। यैन हंसा। सख्त लड़की है। वैसे होली फ्लेम क्रिस्टल के नीचे जो गोरफाइंड था उसका क्या हुआ? उसे मैंने पूरी तरह खत्म कर दिया। मुइंग ने हल्की सी नाराजगी में कहा। उसके शरीर से नीली होली फ्लेम झलक उठी। होली फ्लेम? यैन और मैडवुड दोनों चौंक गए। उनकी आंखें मुइंग पे जम गई। ये फ्लेम? मैडवुड बुदबुदाया। मेरी होली फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि गोरफाइंड मिट गया। फिर भी दोनों को मुइंग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। छोड़ो, मैडवुड ने सिर हिलाया। शुरू करते हैं।
दे दो। उसकी आवाज गूंज उठी। यान ने गंभीरता से सैंड फ्लेम क्रिस्टल मैडवुड को सौंप दिया। सब पीछे हटो। मैडवुड की आवाज सख्त थी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तेज रोशनी में डूब गया। यान की आंखें नम हो गई। वो जानता था मैडवुड अपनी बची कुची सारी पावर जला रहा है, सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल से ब्लड डेमन चिप पूरी तरह निकालने के लिए। होली फ्लेम की पावर जोर से फट पड़ी। क्रिस्टल के भीतर छुपी ब्लैक एनर्जी चीखते हुए नष्ट होने लगी। कुछ ही मिनटों में सैंड फ्लेम क्रिस्टल पूरी तरह शांत हो गया और डेजर्ट माउंटेन रेंज का मालिक इमॉर्टल मास्टर मैडवुड कांच की तरह धीरे धीरे बिखर गया और गायब हो गया। माय किंग! यान घुटनों पे गिर पड़ा। उसने मैडवुड के जाने की जगह 3 बार सिर टेका। स्यावियन ने भी गंभीरता से झुक के सलाम किया। यान उठ खड़ा हुआ। अब होली फ्लेम क्रिस्टल तुम्हारा है। उसकी आंखें कठोर हो गई। लेकिन सुन लो, मैं सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर तुम होली फ्लेम को कॉन्क्वर नहीं कर पाए तो सीधा विनाश। फिर भी तैयार हो? स्यावियन की आंखें चमक उठी। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। यान जोर से हंसा। अच्छा, यही हिम्मत चाहिए। होली फ्लेम क्रिस्टल होली फ्लेम की बुनियाद है, मुइंग ने समझाया। पहला स्टेप इसकी अप्रूवल पाना। स्यावियन ने धीरे से सैंड फ्लेम क्रिस्टल थामा। उसके हाथ में भयानक गर्मी फैल गई। उसकी पीठ और शरीर पे 23 रंगों की हेवनली फ्लेम्स एक एक करके उभर आई। फिर उसने होली फ्लेम क्रिस्टल की ओर देखा और महसूस किया 23 हेवनली फ्लेम मिलकर भी एक होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं थी। इसे खोलूं कैसे? उसने मनी मन सोचा। लोंगी की छोटी सी आकृति एंशिएंट रूलर पे उभरी। फायर से ट्राई करो। ठीक है। स्यावियन ने अपनी सारी फ्लेम्स क्रिस्टल की ओर ढकेल दी। जैसे ही फ्लेम्स टकराई, सैंड फ्लेम क्रिस्टल ब्लड रेड हो गया, इविल और डरावना। अगले ही पल स्यावियन की पूरी फ्लेम पावर क्रिस्टल ने निगल ली। क्या? उसकी हथेली झुलस उठी। उसने सोल पावर भेजी, लेकिन सोल पावर सीधे जल के खत्म हो गई। डैम! स्यावियन गुस्से से बोला। हाथ ढीला पड़ते ही सैंड फ्लेम क्रिस्टल जमीन पे गिर पड़ा। तभी एक तिरस्कार भरी आवाज गूंजी। 5 स्टार डोवडी का कचरा भी मुझे वश में करना चाहता है। क्रिस्टल के पास खाली पीली चट्टानों के बीच एक ह्यूमन लाइक रॉक स्पिट उभरी। ये स्यावियन का दिल तेज धड़क उठा। सैंड फ्लेम क्रिस्टल की चेतना! वो आगे बढ़ने ही वाला था कि मुइंग शांत कदमों से आगे आई। स्यावियन रुको, इसे मुझ पे छोड़ दो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रॉक स्पिट की आवाज कांप गई। तुम भी होली फ्लेम हो? इतने सालों बाद मिली हूँ और तुम अब भी बिल्कुल वही की वही हो। मुइंग के पूरे शरीर से अचानक जोरे ब्लू होली फ्लेम भड़क उठी। उसका ऑरा पूरी तरह बदल गया। आवाज पहले से ज्यादा भारी और ऊंची हो गई और उसकी प्यूपिल्स अजीब से नीले रंग में बदल गई। मुइंग के बगल में खड़ा स्यावियन इस बदलाव को सबसे ज्यादा साफ महसूस कर रहा था। पहले वाली मुइंग और नीली आंखों वाली ये मुइंग स्पष्ट रूप से दो बिल्कुल अलग अलग लोग थे। अगर पहले वाली मुइंग एक नरम शरीर वाली कमजोर सी स्त्री लगती थी, तो अब नीली आंखों वाली मुइंग पूरी की पूरी एक डोमिनेटिंग क्वीन थी। ये सब आखिर मुइंग के साथ हो क्या रहा है? पहले की ब्रेथ और अब की ब्रेथ। स्यावियन बुदबुदाया। उसकी आंखों में गहरा हॉरर था। हालांकि मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन लगता है ये सब उसके शरीर पे मौजूद होली फ्लेम से जुड़ा हुआ है। उसके शरीर की फ्लेम वाकई एक होली फ्लेम है, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा वीक है और ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझ के सील किया गया हो। बगल में खड़े स्यावी ने यह सोचते हुए कहा। वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुइंग की आइडेंटिटी मैं भी कम्प्लीटली सी थ्रो नहीं कर पा रहा। लोंगी ने तुरंत कहा, छोड़ो, इस पावर के साथ ये होली फ्लेम क्रिस्टल शायद आसानी से कॉन्क्वर हो जाएगा। स्यावियन के दिल में एक विचार साफ हो चुका था। उसके शरीर में मौजूद हेवनली फ्लेम की पावर अचानक कंडेंस्ड हो गई। जैसे ही मुइंग किसी भी स्टेट में जरा सी भी बदलेगी, स्यावियन बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत एक्शन लेगा। तुम कौन हो? फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल के पास खाकी येलो रॉक से लिपटी एक फिगर धीरे धीरे बाहर निकली। वो मुइंग को देखते हुए पूरी तरह विजिलेंट थी। उस खाकी रॉक फिगर के माथे पे होली फ्लेम क्रिस्टल जड़ा हुआ था। इंस्टिंक्ट से या फिर सैंगयान मतलब होली फ्लेम की नेचुरल रिएक्शन से उस होली फ्लेम ने मुइंग से एक पल में ही बेहद पावरफुल प्रेशर महसूस किया। ऐसा प्रेशर जो सिर्फ होली फ्लेम के बीच ही महसूस किया जा सकता था। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुइंग ने ठंडी स्नोट की। उसके शरीर से एक टेरिफाइंग ओरा सीधे बाहर फैल गया, जिससे पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज की चोटी तक हल्का सा कांप उठी। हम दोनों होली फ्लेम्स हैं, तो फिर एक दूसरे को मारने पे क्यों तुले हो? फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल के पास खड़ी उस फिगर ने गुस्से में कहा। कैनिबलिज्म? अगर इस बॉडी की ओनर मुझे कंट्रोल ना कर रही होती तो तुम अब तक मेरे सामने सरेंडर कर चुकी होती। मुइंग ने घमंड और डिस्डेन से कहा।
तुम? सैनयान फ्यूरियस था, लेकिन गुस्से के बावजूद उसे मुइंग की बात पे रत्ती भर शक नहीं हुआ, क्योंकि होली फ्लेम्स के बीच की कंपटीशन बेहद क्रूरल होती है। अगर लॉर्ड सैनयांग सामने आया तो एक भयानक बैटल तय है। हुओजिन तियानयेन, मेरे लिए इस इंसान को एक चांस दे दो, ये इस शरीर के ओनर की भी विश है, मुइंग ने कहा। सोचा नहीं था कि तुम इस किड के लिए बैक करोगी, लेकिन ये किड बहुत वीक है। अगर मैं इसके साथ रहा तो मेरा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। हुओजिन तियानयेन कहलाने वाली फिगर आखिरकार सॉफ्टन हुई और धीरे से बोली, हाँ या ना, ये तुम ट्राई करने के बाद जानोगे। मुइंग ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसके शरीर से ब्लू होली फ्लेम पूरी ताकत से फूटी, सीधे फायर हर्ट तियानयेन पे अटैक करने के लिए। वेट, मैं मान जाता हूँ, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, हुओजिन तियानयेन ने अचानक कहा। ठीक है। मुइंग के ये शब्द खत्म होते ही उसके शरीर की सारी ब्लू होली फ्लेम्स एक पल में फेड हो गई। नीली प्यूपिल्स फिर से शांत हो गई और उसका ओरिजिनल ऑरा वापस लौट आया। श्याव्यान, अब सब तुम पे है, मुइंग ने कमजोर सी आवाज में कहा। थैंक यू। श्याव्यान के दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसने सबको जबरदस्ती दबा दिया, क्योंकि अभी सबसे जरूरी था इस सैंड फ्लेम क्रिस्टल की अप्रूवल। किड, ये मत समझना कि किसी औरत का सपोर्ट मिल गया तो तुम ग्रेट हो गए। अगर इस औरत का प्रेशर ना होता तो मैं तुम्हें चांस तक नहीं देता। हम होली फ्लेम्स इस दुनिया की अजीब एग्जिस्टेंस हैं। मैं किसी बहुत वीक इंसान के अंदर जिंदा नहीं रहना चाहता। ध्यान से सुनो, मैं होली फ्लेम लिस्ट में 35th रैंक फायर हर्ट तियानयेन हूँ, रॉक फिगर ने गर्व से कहा। हुओजिन तियानयेन, श्याव्यान की पीपल्स जोर से कांप उठी, सिर्फ रैंक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि ये होली फ्लेम उस लिमिट में थी जिसे श्याव्यान इस समय एब्जॉर्ब कर सकता था। उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था, 6 स्टार डोवडी से पहले अगर होली फ्लेम लिस्ट की 32nd रैंक से ऊपर की फ्लेम मिले तो लड़ने का मत सोचना, सीधे भाग जाना। हुओजिन तियानयेन फायर और अर्थ डुअल एट्रीब्यूट से बनी स्पेशल फ्लेम है। इसमें अर्थ एट्रीब्यूट की थिकनेस और फायर एट्रीब्यूट की फेरोसिटी दोनों मौजूद हैं। होली फ्लेम लिस्ट के गिने चुने डुअल एट्रीब्यूट सेंट फ्लेम्स में से एक। कहा जाता है जब फायर हर्ट तियानयेन प्रकट होती है तो पूरी दुनिया खाकी डूम्सडे बन जाती है। बैरन अर्थ और वाइडली डिस्ट्रक्टिव फायर, इन दोनों की कंबाइंड पावर शायद पीक डोवडी भी इसे सहन न कर पाए। श्याव्यान के एंशिएंट रूलर के ऊपर लोंगी धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज में स्पष्ट एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक बार श्याव्यान डोवजान में ब्रेक करेगा तो वो गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए बॉडी कंडेंस्ड कर सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के रिबॉर्न होते ही वो ड्रैगन क्लैन लौट के पूरे क्लैन को यूनिफाई कर सकेगा और तभी लोंग यी अपनी रियल ड्रैगन आइडेंटिटी वापस पा सकेगा। यही वजह थी कि लोंग यी श्याव्यान की इतनी मदद कर रहा था। तो यही है फायर हर्ट तियानयेन, होली फ्लेम लिस्ट की 35th रैंक। हालांकि बॉटम पे है, लेकिन अभी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पास पहले ही बहुत सारे फायर एट्रीब्यूट्स हैं। होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम का कनेक्शन मैं अभी नहीं जानता, लेकिन इसे सबड्यू करने के बाद बहुत सारी मिस्ट्रीज सामने आएंगी। और ये अर्थ एट्रीब्यूट की पावर, यही तो मुझे चाहिए। ग्रेवल बैरियर, यान ने जो टेक्निक अभी यूज की थी वो बेहद टेरिफाइंग हो सकती है। श्याव्यान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतनी जल्दी खुश मत हो किड, असल में तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन अभी वाली होली फ्लेम के फेस पर मैं तुम्हें एक ट्राई दूंगा, हुओजिन तियानयेन ने कहा। जूनियर श्याव्यान सीनियर का धन्यवाद करता है। श्याव्यान ने हल्की मुस्कान दी, हालांकि उसके दिल में मुइंग की अभी वाली स्टेट का डर साफ मौजूद था। रेडी हो किड? हुओजिन तियानयेन की होली फ्लेम ने पूछा। रेडी हूँ, कभी भी शुरू कर सकते हैं, श्याव्यान ने शांति से कहा और सामने हुओजिन तियानयेन को घूरने लगा। भले ही उसे पता था कि यह असली होली फ्लेम नहीं, लेकिन जब तक इस होली फ्लेम क्रिस्टल की अप्रूवल नहीं मिलेगी अंतिम स्टेप संभव नहीं। डेवर द होली फ्लेम, अगर होली फ्लेम की जड़ यानी ये क्रिस्टल ही सबड्यू ना हो तो होली फ्लेम को डेवर करने की सोच भी नहीं सकते। जूनर के लिए, काइलन के लिए, श्याव फैमिली के सीक्रेट्स और हेवनली फ्लेम के रहस्यों के लिए इस बार मुझे हर हाल में सक्सीड करना होगा। श्याव्यान ने दिल में कसम खाई। उसी पल उसके शरीर की गहराइयों से एक किंग वाला ओरा धीरे धीरे बाहर फैलने लगा। इस ओरा का सोर्स था श्याव क्लैन का टैटू, लेकिन वो एक पल में ही गायब हो गया। गुड बॉय, इस किंग का टेस्ट बहुत सिंपल है। तुम्हें अपनी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने आसपास मौजूद इन कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना है। मैं थोड़ी देर बाद अपनी पूरी ताकत से अटैक करूंगा। अगर मेरी पावर का जरा सा भी हिस्सा इन लोगों को टच कर गया तो समझ लेना तुम हार गए।
और फिर इस होली फिल्म के बारे में सोचना भी मत। वो जिन त्यानयान ने बिल्कुल इंडिफरेंट लहजे में कहा, प्रोटेक्ट करना है मेरी हेवनली फिल्म की पावर, और मैंने जिंदगी भर जो सीखा है सब वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव है। ऐसे टाइम पे मुझसे प्रोटेक्शन क्यों? स्याव्यान बुदबुदाया। उसका दिमाग लगातार सोच में डूबा हुआ था। ब्रोदर, ये आदमी साफ साफ लेजी बन रहा है। इसे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी डिफेंस लगभग 0 है। तुम्हारे सारे अटैक्स क्लोज कॉम्बैट पे बेस्ड हैं। बगल में खड़ा लिटिल ये घबरा के बोला, स्याव्यान मुझे नहीं पता तुम आगे क्या करने वाले हो, बस उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मोइंग की आंखों में नीली प्यूपिल्स एक पल के लिए चमकी। उसने बस धीमे से कुछ शब्द कहे और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर अगली बार तुमने फिर ऐसा किया तो मेरी परवाह मत करना। शांत होती हुई मोइंग ने ठंडी स्नोट ली। उसके साथ ही ब्लू फ्लेम पूरी तरह गायब हो गई। तो भाई लोग, क्या लगता है स्याव्यान इस होली फिल्म को ले पाएगा या नहीं? ये सब जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगवा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।